प्रिय छात्रों, कल की कक्षा में आप लोगों को आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बताया गया था। आज आप लोगों को बाह्य प्रयत्न के बारे में बताया जाएगा। कहा कि बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, बाह्य प्रयत्न तो 11 प्रकार का होता है। विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्चेति। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से इसके 11 भेद हैं। कहा कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, खर प्रत्याहार, खप छठथ चट तव कपय सखस, ये खर है। का खर प्रत्याहार के वर्ण जो हैं विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न होते हैं। हसह, संवार, नाद और कहा कि हसह, संवारा, नादा, घोषाश्च, हस प्रत्याहार के वर्ण संवार, नाद और घोष यत्न वाले होते हैं। हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? कहा कि ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द, इतने वर्ण जो हैं हस प्रत्याहार वर्ण में आएंगे। फिर कहा कि वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल्प प्राणा। कहा कि वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम और यण प्रत्याहार के वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं। वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा यण प्रत्याहार य वर ल, यण प्रत्याहार में य वर ल आते हैं, तो ये अल्प प्राण कहे जाएंगे। फिर कहा महाप्राण किसे कहते हैं? कहा वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, सलश्च महाप्राणा। वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और शल प्रत्याहार का वर्ण महाप्राण कहा जाता है। फिर कहा कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसको हमने पहले बताया कि उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहार स्वरितः। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान के जो ऊपर वाले भाग से बोले जाएंगे उसे उदात्त कहेंगे। फिर कहा नीचैरनुदात्तः, कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान के जो निचले भाग से बोले जाएंगे उसे अनुदात्त कहेंगे। समाहार स्वरितः, जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों ध्वर पाए जाते हैं वो स्वरित कहलाते हैं। फिर कहा कि कादयो मावसाना स्पर्शाः, क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। यणो अंतस्थाः, यण य व र ल को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। शलः, शल उष्माणः, शल प्रत्याहार के वर्ण यानी श, ख, स, ह को उष्म वर्ण कहते हैं। अचः स्वरा, अच को स्वर कहते हैं। क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूलीय। क ख अर्थात क ख से पूर्व आधे विसर्ग के समान जो ध्वनि है उसे जीवामूलीय कहते हैं। प फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशः उपधमानीय। प फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान जो ध्वनि है इसे उपधमानीय कहते हैं। फिर का अंग अह इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। अंग अह को क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। फिर कहे कि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। कहा कि अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान होता है अर्थात जो विधीयमान होता है उसे प्रत्यय कहते हैं।
अविधीयमानो अण उदिच्य सवर्ण संयम स्यात्, जिसका विधान न हुआ हो अर्थात जो अविधीयमान हो ऐसा अण और उदित, उदित कहते कुचुटुतुपु एते उदिता, कुचुटुतुपु को उदित कहते, यानी जिसका विधान न हुआ हो अर्थात जो विधीयमान हो ऐसा अण, अ ई उ री, ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल, और उदित माने कु चु टू तु पु, ये सवर्ण संज्ञक होते हैं। कुचु टू तु पु ये उदित। फिर कहा विधीयमान अण तथा उदित अपना और अपने सवर्णों का बोध कराते हैं, जैसे इको यणच, इको यणच में इक अविधीयमान है क्योंकि इसके स्थान पर यण आदेश होता है। इक माने ई उ री, री अविधीयमान होने के कारण अपना तथा अपने सवर्णों यानी उदात्तादि का भी बोध कराते हैं। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, ली के स्थान पर ल होता है। जैसे शुद्ध्युपास्य में हम लोग संधि प्रकरण में देखेंगे, धकारोत्तर सुधी धन उपास्य बनता है, धकारोत्तरवर्ती इकार के बाद उकार आता है तो ई के स्थान पर यह आदेश होता है। इस तरह की फिर इन्होंने संहिता संज्ञा की बात की, कहा कि परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संयम स्यात्, वर्णों के अतिशयित सामीप्य को संहिता संज्ञा कहते हैं। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, वर्णों के अतिशय समीपता को संहिता कहते हैं। जैसे मधुधन अरिह में मधु में धकारोत्तरवर्ती उकार के बाद बिना किसी व्यवधान के आकार आया है, इसलिए इन दोनों की समीपता को संहिता कहा जाएगा। संयोग किसे कहते हैं? का हलो अनंतराः संयोगः, स्वरों के व्यवधान से रहित स्वर वर्ण के, कहा कि स्वरों के व्यवधान से रहित अर्थात स्वर वर्ण का व्यवधान न होने पर दो या दो से अधिक व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। यही ध्यान दीजिए, संहिता तो स्वरों में होती है और संयोग व्यंजनों में होता है। कहा कि स्वर वर्णों का व्यवधान न होने पर या दो या दो से अधिक व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती, जिसे इंद्र में इंद्र शब्द है, यहाँ स्वर वर्ण का व्यवधान न होने से नकार, दकार और रकार की संयोग संज्ञा हुई है। संयोग संज्ञा व्यंजनों के समुदाय की होती है, किसी व्यंजन की, किसी एक व्यंजन की नहीं। फिर कहा सुब तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुप किसे कहते हैं? सु औजस अम औत्सस टाभ्याम बीस ङेभ्याम भ्यस ङसभ्याम भ्यस ङस ओसाम ञो सुब, ये 21 प्रत्यय जिसके अंत में लगे होते हैं वो सुबंत होते हैं। और तिप्त जी सिप्थ मिपुअस्मस ताताम ज साथाम ध्व मिडवई महिंग, ये 18 प्रत्यय जिसके अंत में रहते हैं उन्हें तिगंत कहते हैं। जैसे राम में सु लग गया तो रामह बनता, रामह की पद संज्ञा होगी। भू में तिप प्रत्यय लग गया तो भवति पद बनता, भवति पद बनता है जो कि पद संज्ञक होता है। इस प्रकार आज आपका संज्ञा प्रकरण समाप्त हो।